मूवी के फर्स्ट सीन में 3 आदमी मोर्स आकर मैजिकल क्रीचर चोरी कर रहे होते हैं कि वहाँ मेलेफिसेंट आ जाती है, जिस दौरान 2 आदमी पकड़े जाते हैं, जबकि तीसरा मैजिकल क्रीचर लिए वहाँ से भागता टूम ब्लूम फ्लावर्स की फील्ड से होता अगस्टर नामी किंगडम की तरफ निकल जाता है, जहाँ वो डोर के होल से लिंक पिटल्स नामी पिक्सल को मैजिकल क्रीचर देता है, जिसके लिए वो उसे पैसे देता है। लेकिन तभी उसे उस शख्स के कपड़े में चिपका टूम ब्लूम दिखता है और वो उस फ्लावर को भी ले लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी तक लोग मेलेफिसेंट को विलन समझते हैं क्योंकि वो अरोरा के कर्ज की जिम्मेदार थी, लेकिन पूरी हकीकत कोई नहीं जानता। इस मोर्स की क्वीन बनी हुई मोर्स के फॉरेस्ट के मैटर सोल्व कर रही है, जिसमें पेरिस के गायब होने का भी मसला है। उसका हल सोचते हुए अरोरा की पिक्सी आंटी एक मैजिकल क्रीचर पेंटो के साथ उसे तंग करने आती है और उसका क्राउन लिए ट्री के नीचे लीड करती जाती है, जहां पर प्रिंस फिलिप्स अरोरा का वेट कर रहा होता है। वो अरोरा के आने पर उसे प्रपोज करता है, तो अरोरा खुशी खुशी मान जाती है और ये न्यूज़ मेलेफिसेंट का क्रो डेवल उसे देने जाता है, जबकि फिलिप्स भी अपने पेरेंट को बताने निकल जाता है। डेवल मेलेफिसेंट को ये न्यूज़ बताता है तो वो फ़ौरन अरोरा के पास पहुंचने के लिए उड़ जाती है। फिलिप्स के कैसल पर सीन शिफ्ट होने पर हम ऑस्टर्स किंग जॉन और उसकी वाइफ क्वीन एंग्रिथ और एंग्रिथ के राइट हैंड ग्रेडा को देखते हैं, जिनकी बातों के दौरान फिलिप्स वहां पर आकर इन्हें अपने प्रपोजल के सक्सेसफुल होने का बताता है, जिससे जॉन बहुत खुश होता है। लेकिन एंग्रिथ का मूड ऑफ हो जाता है, पर फिर भी वो शो नहीं करवाती और फिलिप्स के लिए खुश होती अरोरा और उसकी ग्रैंड मदर मेलेफिसेंट को डिनर पर इनवाइट करने का कहती वहाँ से चली जाती है। अब मोर्स में मेलेफिसेंट अरोरा के पास आती है और फिलिप से उसकी एंगेजमेंट पर खुश नहीं होती, लेकिन जब अरोरा उसे लव पर यकीन करके उसका दूसरा पहलू देखने का कहती है तो वो चुप हो जाती है और अरोरा की खातिर डिनर पर जाने के लिए भी मजबूरन मान पहने अपने कैस्टल में जाती है, जो कि एक सीक्रेट आयरन फैक्ट्री तक जाता है। यहाँ पर आपको याद दिला दिया जाए कि फिल्म बहुत खतरनाक है। पिछली फिल्म में किंग स्टेफन ने भी आयरन फैक्ट्री बनाई थी मेलेफिसेंट को ख़त्म करने के लिए। फैक्ट्री से होती हुई एक रूम में जाती है जहाँ पिक्सल पिटल टूम ब्लूम को पकड़े काम पर लगा होता है और साथ ही ग्लास में बंद मैजिकल क्रीचर भी देख रहा होता है। एंग्रिथ इधर आकर लिक्सबिटल को जल्दी ही प्लान पूरा करने का कहती है। एक कबर्ड खोलती है जिसमें स्पिनिंग होती है। सीन वापस मोर्स में आते हैं जहाँ पर मेलेफिसेंट टेबल से प्रेजेंट तरीके से ग्रीटिंग सीख रही होती है। जब अरोरा तैयार होकर आती है तो वहाँ से किंगडम की तरफ निकल जाते हैं। किंगडम में सब मेलेफिसेंट को देखते डरते छुप रहे होते हैं और कुछ लोग वेपन्स लिए तैयार भी होते हैं, लेकिन मेलेफिसेंट उनकी एफर्ट से अम्यूज़ होती है। वो तीनों कैस्टल पहुंचते हैं तो वहां के जनरल ने मेलेफिसेंट पर सिक्योरिटी बढ़ाई होती है, जिस पर गौर ना करते हुए वो अंदर जाते हैं और रॉयल फैमिली उन्हें वेलकम करती है। डिनर है तो एंग्रिथ अरोरा होने की स्टोरी सुनाकर मेलेफिसेंट को टॉन्ट करती रहती है। फिर वो मेलेफिसेंट के मोर्स में जाने वाले ह्यूमंस को मारने पर भी बात करती है, जिस पर मेलेफिसेंट ह्यूमन की फेरिस को चुराने के ऑर्डर्स और उनको मारने के बारे में जिक्र करती है। इस तरह आर्गूमेंट्स बढ़ता जाता है तो जॉन एंग्रिथ को चुप कराता है, जबकि अरोरा मेलेफिसेंट को काम करती है। माहौल ठंडा ही होता है तो एंग्रिथ अरोरा की शादी के बाद उसकी असली मदर बनने की बात करने लगती है। मेलेफिसेंट एग्रेसिव होती, अपना मैजिक यूज़ करती, सबको पीछे गिरा देती है और सबके उसको रोकने के दौरान ही एंग्रिथ डरने का ड्रामा करती जॉन के पीछे छुपती है, जिसके जॉन नीचे गिर जाता है। एंग्रिथ मेलेफिसेंट पर जॉन को कर्स करने का इल्ज़ाम लगाती है तो अरोरा उस पर यकीन कर लेती है और मेलेफिसेंट को कर्स ख़त्म करने का कहती है, लेकिन मेलेफिसेंट इनकारी होती है कि उसने जॉन को कर्स नहीं किया। जब वहाँ सोल्जर्स आने लगते हैं तो मेलेफिसेंट अरोरा पर आखिरी गमज़दा नज़र डालते हुए उसे साथ चलने का कहती है, लेकिन जब वो इनकार करती है तो मेलेफिसेंट उसे छोड़ विंडो तोड़कर बाहर निकल जाती है। उसके साथ डेविल भी निकलता है, लेकिन तभी ग्रेडा मेलेफिसेंट की तरफ आयरन बुलेट से फायर करती है, जिसके लगने से मेलेफिसेंट ओशन में गिर जाती है, जबकि डेविल जख्मी होता फॉरेस्ट में गिर जाता है। उधर कैस्टल में बेहोश सोए हुए किंग को लाकर बेड पर लिटाया जाता है तो फिलिप्स एग्रिथ को कर्ज तोड़ने के लिए जॉन को किस करने का कहता है और एग्रिथ ऐसी स्टोरीज को सच ना मानते हुए भी जॉन को किस करती है, लेकिन वो जॉन से ट्रू लव नहीं करती होती क्योंकि जॉन किंगडम में
पीस चाहता है जब का एक्टिव वॉर किस से कुछ ना होने पर अरोरा मिलेसेंट को ढूंढ कर उससे बात करने का फैसला करती है। मोर्स जाती है जहां उसे पता चलता है कि किसी ने भी मिलेसेंट को नहीं देखा। दूसरी तरफ ग्रेडा ने टेलीस्कोप के जरिए ओशन पर नज़र रखी होती है और वहां कोई फेरी टाइप क्रीचर आकर मिलेसेंट को निकाले ले जाता है। इसकी खबर ग्रेडा एंग्रिथ को जाकर देती है, जो फेस के आने पर खुश नहीं होती। अगली सुबह अरोरा एंग्रिथ को मिलेसेंट के ना मिलने का बताती है, जिस पर एंग्रिथ उसे सब भूलकर अपने दोनों किंगडम्स मोर और अगस्टस के विजिट रहती है। इधर ही हम देखते हैं कि ग्रेडा एंग्रिथ के ऑर्डर पर मोर्स की तरफ ऐलान करती है कि 3 दिन में फिलिप्स और अरोरा की शादी रख दी गई है, जिसमें मोर्स के सारे क्रीचर्स की तरफ मिलेसेंट की आंख खुलने पर वो आवाज़ों को फॉलो करती कुछ फेसिस की आवाज़ आती, जिनके बीच में खड़े बोड़ा नामी फेस बातों से पता चलता है कि वो ह्यूमन से वॉर करना चाहता है, क्योंकि ह्यूमन ने उनको हंट करते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ छुपे हुए हैं। वहाँ मौजूद फेरी कॉनल जब इतराज़ करता है तो वो लोग मिलेसेंट की पावर को यूज़ करने की बात करते हैं। उसके पास आता है, वो उसको अपनी बातों से एग्री करना चाहता है, जिससे मिलेसेंट उसे दूर फेंक देती है। बोड़ा उनकी पावर सामने आते देखकर खुश होता है, तो उसका साथ देते फेस भी खुशी से शोर मचाने लगते हैं। तभी कॉनर मिलेसेंट के पास आता उसे अपने साथ ले जाता है और पूरी केव का टूर करवाते हुए फेसिस दिखाते बताता है कि मोर्स की तरह दुनिया भर में डार्क फेसिस और फेरीज थीं, लेकिन जब ह्यूमन ने इन्हें हंट करना शुरू किया तो इन्हें केव में एक साथ छुपना पड़ा। साथ ही कॉनर मिलेसेंट को वहाँ मौजूद फीनिक्स दिखाकर बताता है कि फीनिक्स डार्क फेरीज में सबसे पावरफुल थी और मिलेसेंट उसी की लास्ट डिज़ायर है, इसीलिए वो ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अपनी पूरी पावर्स हासिल करने के लिए फीनिक्स स्टेजेस पार करने पड़ते हैं और मिलेसेंट ने अरोरा को अरेस्ट करते हुए एडिशनल स्टेज पार कर लिए हैं, लेकिन आखिरी स्टेज पार करने के लिए उसे अरोरा को माफ़ करना होगा, जिस पर मिलेसेंट को अरोरा के बिहेवियर से दिल बर्दाश्त होने की वजह से इनकार कर देती। तभी वहाँ बोड़ा आकर फिलिप्स और अरोरा की शादी का ऐलान बताता वॉर के लिए शिफ्ट होते हैं, जहाँ अरोरा एंग्रिथ के ऑर्डर और कैस्टल की ज़िंदगी और फजूल के ट्रेडिशनल से तंग आ गई है, लेकिन सिर्फ फिलिप्स के लिए बर्दाश्त कर रही है। सेक्ट नीचे टूम ब्लूम में से जमा किए वो पाउडर दिखाता है एंग्रिथ को, जिससे फेरीज मर जाती हैं। साथ ही वो पाउडर अपने पास मौजूद फेरीज पर गिराकर उसे मारते भी दिखाता है। एंग्रिथ अपने मोर से आए क्रीचर को मारने के प्लान पर खुश हो रही होती है, लेकिन लिक्सपिटल उसे मज़ीद पावर के लिए और टूम ब्लूम की ज़रूरत होने का बताता है, जिसके लिए एंग्रिथ आर्मी को मोर्स भेज देती है और उनके टूम ब्लूम उतारने को मिलेसेंट फील कर लेती है और वो मोर्स की तरफ उड़ आती है। बोरा भी उसके साथ होता है, मगर जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं तो सोल्जर सारे टूम ब्लूम उतार चुके होते हैं। वो गम में खड़ी देख रही होती है कि छुपे हुए सोल्जर्स उन पर आयरन बुलेट से फायर कर देते हैं, लेकिन तभी फेसिस के पीछे आया कॉर्नर उनके सामने आकर बुलेट का इम्पैक्ट खुद पर ले लेता है और वो दोनों को बचा लेता है। मिलेसेंट जल्दी से शील्ड बनाकर उसे और बुलेट से बचाती है, जबकि बोरा सोल्जर्स पर अटैक करता उन्हें गिराता जाता है और फिर बोरा और मिलेसेंट कॉर्नल को लेकर वापस केव आते हैं, जहां कॉर्नल की डेथ हो जाती है। अगली सुबह सारे क्रीचर्स मोर्स से किंगडम आती हैं, लेकिन मिलेसेंट के जाने के बाद कॉन्टिन्यू ह्यूमन बने डेविल को अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। उसको छोड़कर सारे क्रीचर चर्च में आते हैं, जहाँ पर कोई भी और गेस्ट मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये एंग्रिथ की चाल का ही हिस्सा था है जो अपने रूम में होती है। फिलिप्स उसे मिलने आता है और अपनी मदर से मिला टूम ब्लूम देकर जाता है। अरोरा फ्लावर देखकर हैरान होती है और शक में एंग्रिथ को ढूंढती हुई कैस्टल में पहुंचती है और सीक्रेट डोर से फैक्ट्री से होती हुई लिक्सपिटल के रूम में आती है। फ्लावर के मैजिक से वो स्पिनिंग नीडल के पास आती है, जिसके पास जाने पर अरोरा को कर्स दिखता है, जिससे उसे पता चलता है कि एंग्रिथ ने खुद ही स्पिनिंग नीडल से जॉन को कर्स करके बेहोश किया था। और जब अरोरा पीछे मुड़ती है तो उसे रूम में कैद हुई फेरीज दिखती हैं, जिन्हें आज़ाद करने ही लगती है कि लिक्सपिटल उसे रोकने आता है, लेकिन अरोरा के खींचने पर लिक्सपिटल की शर्ट फट जाती है और उससे लिक्सपिटल की विंगलेस बैग दिखती है, जिससे अरोरा समझ जाती है कि एंग्रिथ ने इसके विंग्स ले लिए हैं और वो ये देखती उससे फेरिस को आज़ाद करने का कहती है, मगर तभी वहाँ पर एंग्रिथ आ जाती है। उसे देखकर लिक्सपिटल वहाँ से भाग जाता है। अरोरा के गुस्सा करने पर एंग्रिथ उसे बताती है कि वो किंग की बेटी थी, जिसका किंगडम मोर्स के बॉर्डर पर था
उसका किंगडम वक्त के साथ ख़त्म होता गया, लेकिन मोर्स में क्रीचर खुश थे, जिस पर एंग्रिथ और उसके भाई बहुत जेलिस होते थे और उनसे ये सोर्सेस लेने की ख्वाहिश रखते थे। लेकिन उनके फादर पीस चाहते थे, इसलिए उन्होंने एंग्रिथ के भाई को नेगोशिएशंस के लिए भेजा। लेकिन एंग्रिथ के अकॉर्डिंग क्रीचर्स ने उनके भाई को मार दिया। उसके भाई की डेथ के बाद लोगों ने उन्हें किंगडम पर रूल करने के काबिल ना समझा और निकाल दिया, जिस पर एंग्रिथ को जॉन से शादी करनी पड़ी। लेकिन उसके दिल से मोर्स की फ्रीज के लिए नफरत ना निकली। ये स्टोरी ख़त्म होते ही वहाँ गार्ड्स आते हैं और एंग्रिथ के ऑर्डर पर अरोरा को लेकर रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ सोल्जर्स वेडिंग चर्च में लॉक कर देते हैं और ग्रेडा के पियानो प्ले करते ही कीज प्रेस करने पर पाउडर बॉम्ब्स रिलीज होते हैं, जिससे मैजिकल क्रीचर्स यूजलेस होते जाते हैं। अरोरा बालकनी से कैस्टल के दरवाजे बंद होते देखकर वेडिंग ड्रेस फाड़ कर रोप बनाती है और गार्ड की आवाज़ आने पर इन्हें रोप को देखकर डिस्ट्रैक्ट पाकर बाहर निकलती डोर लॉक कर जाती है। इधर डेवल कैस्टल की वॉल चढ़ता अंदर आता है, जबकि फिलिप्स अपने फादर के पास बैठा होता है। एंग्रिथ को हम आर्मी लिए रूफ के कैस्टल पर देखते हैं। तभी बोरा कॉर्नल की डेथ का बदला वार के थ्रू लेने के लिए डार्क फेरिस के साथ कैस्टल आ रहा होता है। लेकिन एंग्रिथ के ऑर्डर पर सोल्जर्स पाउडर के बॉम्ब्स फेंकते हैं, जिससे फेरिस गिरने लगते हैं और ये देखकर बोरा उन्हें टर्न करने का कहता है। दूसरी तरफ अरोरा भागते हुए कैस्टल की विंडो से उतरती अपनी नेक शिप रोप से किंग जॉन के रूम में आती है, जहां वो जॉन के स्पिंडल से जख्म दिखाकर मेलेफिसेंट के इनोसेंट होने और एंग्रिथ की चाल का बताती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेरिस टर्न करते ओशन से होते किंगडम की तरफ वापस आते हैं और सोल्जर्स उन पर बॉम्ब्स फेंकते जाते हैं। साथ ही करीब आने वाली कुछ फेरिस को पकड़ते भी जाते हैं। किंगडम में अरोरा सबको डिस्ट्रैक्ट देकर चर्च हॉल का दरवाज़ा खोलने जाती है, जहां पर डेवल भी उसकी हेल्प करने आता है। लेकिन डेवल और अरोरा दोनों मिलकर बैरल्स हटा नहीं पाते। चर्च के अंदर फेरिस क्रीचर को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी फ्लीटल पियानो के पाइप में घुसती है और पाउडर के निकलने पर हिट करने से पाइप फ्लावर से भर जाते हैं, जिससे पाउडर का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ग्रेडा उसे ठीक करती पोडियम से नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ फिलिप्स एंग्रिथ को समझाने जाता है तो वो गार्ड्स को फिलिप्स को ले जाने का कहती है, जिससे फिलिप्स रूफ से जंप कर देता है और जनरल भी उसके साथ नीचे आता है। चर्च के बाहर अभी भी अरोरा और डेविल बैरिस हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि गार्ड इन्हें पकड़ लेते हैं, मगर तभी वहां पर मेलेफिसेंट आ जाती है और डेविल को बेयर बना देती है और डोर खुलवाती है। सब क्रीचर्स बाहर आ जाते हैं। मेलेफिसेंट मैजिक से फेरिस को आज़ाद करती जाती है और सब फेरिस को बचाती जाती है। तभी वो नीचे देखती है कि जनरल और फिलिप्स में लड़ाई होती है। बोरा आता है, लेकिन जनरल उसे बुलेट से शूट कर देता है। जब बोरा उसे मारने आता है तो फिलिप्स आकर उसे एंग्रिथ का वॉर में प्लान बताता है, जिस पर बोरा उन्हें छोड़कर वहाँ से चला जाता है और फेसिस में अच्छाई देखकर जनरल का दिल बदल जाता है। वो सोल्जर्स को शूट करने से रोकने लग जाता है। उधर मेलेफिसेंट उनको देखते हुए एंग्रिथ की तरफ भरते रूफ पर आती है, जहां अरोरा भी उसके पीछे आती है और उसको एंग्रिथ को मारने से रोकते हुए समझाती है कि इस तरह एंग्रिथ मेलेफिसेंट को प्रूफ करने में कामयाब हो जाएगी। मेलेफिसेंट जब तक नहीं सुनती तो अरोरा उसे रोते हुए मदर कहती है, जिससे मेलेफिसेंट का दिल सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन तभी उन्हें डिस्ट्रैक्ट देखकर एंग्रिथ पाउडर एरो से अटैक करके उन्हें शूट करने लगती है, जिससे इंटैक्ट मेलेफिसेंट अरोरा को बचाने के लिए खुद ले लेती है। अरोरा एरो लगने से मेलेफिसेंट एशेस में तब्दील हो जाती है। अरोरा उसके एशेस पर बैठी रोती रहती है। तभी उसके आंसू एशेस पर गिरते हैं। तब एंग्रिथ उसे बताती है कि उसने अरोरा की कर्स स्टोरी फैलाई थी, जिससे लोग मेलेफिसेंट को बुरा समझ सकें, और साथ ही वो लोगों में मेलेफिसेंट के मरने का भी ऐलान करती है। मगर तभी मेलेफिसेंट के एशेस अरोरा के आंसुओं की वजह से एशेस से तब्दील होते हुए मेलेफिसेंट को फिनिस बना देते हैं। एंग्रिथ मेलेफिसेंट से बचने के लिए अरोरा को टावर से नीचे पुश कर देती है और मेलेफिसेंट उसे बचाने जाती है, जबकि एंग्रिथ कैस्टल में भागती है, जहां फेसिस उसे घेर लेते हैं। मेलेफिसेंट अरोरा को बचाती हुई किंगडम के बीच में आकर गिरती है तो फेसिस मैजिकल क्रीचर और ह्यूमन उसके पास आ जाते हैं। यहाँ मेलेफिसेंट वीनस से फेस बनती है और फिलिप्स और अरोरा की फाइनल शादी के लिए मान जाती है। और वहाँ पर चेंज ऑफ द हार्ट के बाद क्रीचर को छुड़वाने के बाद लिक्सपिटल आता है और मेलेफिसेंट को कर्स तोड़ने के लिए स्पिंडल देता है।
मेलेफिसेंट स्पिंडल तोड़कर कर्स खत्म कर देती है। साथ ही फिलिप्स ह्यूमन को वॉर खत्म होने और अरोरा दोनों को किंगडम के पीस में रहने का ऐलान करते हैं। मेलेफिसेंट किंगडम को फ्लावर से सजाती है, किंगडम और वेडिंग के लिए रेडी कर देती है। कैस्टल में कर्स से जागा यूनियन देख रहा होता है, जबकि कैस्टल की दूसरी साइड फेसेस एंग्रिड को मेलेफिसेंट के पास लाकर फेंकते हैं, जिसे मेलेफिसेंट गोट में बदल देती है। फिर मेलेफिसेंट बोरा को मोर्स में रहने का इन्विटेशन देती है। जब अरोरा उनके पास आती है तो मेलेफिसेंट उसको वेडिंग के लिए रेडी करने चली जाती है। फिर वो उसे हाल से वाक करवाते हुए फिलिप्स के पास लाती है, जहाँ वॉर्स के बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों किंगडम चुनते हैं कि मेलेफिसेंट अरोरा और फिलिप्स के बच्चों के क्रिसमस पर आने का वादा करती है। मोर्स चली जाती है, जहाँ सारे डार्क फेसेस भी रह रहे होते हैं और मेलेफिसेंट यंग फेस